वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ्रिक 17। दोस्तों आज हम पोको M3 मॉडल नंबर है पोको M3, इसका ऑन ऑफ स्विच कैसे चेंज करेंगे हम बताता हूं मैं। एज यूजुअल जैसे एमआई में जो कवर निकलता है दोस्तों, ऐसे ही इसको कवर निकाल दे, मैंने निकाल लिया है, ये देखिए। और निकालने के टाइम में ना दोस्तों, ये जो स्ट्रिप रहती है ना फिंगर सेंसर की है, इसको भी चेंज करना है। ये भी डैमेज हुई हुई है, इसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे। ये देखिए फिंगर सेंसर है, इसका स्ट्रिप को थोड़ा ध्यान से निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये रहा, वरना ऐसे कट हो जाएगा दोस्तों। ये कस्टमर का ये और करवाया है, ये कट हुआ है, ये भी मैं चेंज करूंगा, अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं सॉल्व कर सकूं आपके लिए। इसके सारे स्क्रूज निकालने दोस्तों, पहले वो निकाल लिया था मैंने। निकालने के बाद जस्ट लाइक पहले आप बैटरी रिमूव करें डिस्प्ले में, और इसका बैटरी डिस्कनेक्ट करें। बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद दोस्तों, उसके बाद जो है इधर से एंटीना वायर, अपनी जो नेटवर्क के एंटीना वायर है ना, इसको निकाल लें, ठीक है। जैसे ही इसको निकालेंगे दोस्तों, ये लॉक रहेगा इधर, इसको थोड़ा ऐसे करके निकाल लें, निकल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। और रहा एक स्ट्रिप आता है, ये डिस्प्ले का स्ट्रिप होता है दोस्तों, ये डिस्प्ले का स्ट्रिप भी इसको निकाल लें। इसको निकालने के बाद दोस्तों, ये वाला टूटा हुआ है, इसको हम लोग अभी चेंज करेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको। ये निकाल लिया हम लोगों ने। जैसे उसको निकाल लिया दोस्तों, हम लोग हल्के से हम लोग ऊपर, मदरबोर्ड को हम लोग थोड़ा हल्के से ऊपर निकाल लेंगे। जैसे ऊपर लेंगे दोस्तों, आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, दूसरे मोबाइलों के जैसा थोड़ा आसानी से निकाल लें। ये देखिए निकल गया। जब हम इसको, ये जो है दोस्तों, ये रहा ऑन ऑफ स्ट्रिप का, इधर कनेक्शन रहता है, इधर चिपका हुआ रहता है, इसको हम लोग निकाल लेंगे, निकाल के हम लोग चेंज करेंगे दोस्तों। अभी ये देख लीजिए आप, ये लो निकल गया, ठीक है दोस्तों। ये वाला निकल गया, ये वाला निकल गया, ठीक है दोस्तों। ये रहा पुराना वाला निकल गया। अब हम लोग इसको निकालेंगे, नया लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। आसान सा काम है, बस निकाल के लगाना है। ये रहा हमारा नया वाला दोस्तों, इसका मैंने निकाल लिया है इधर पेपर बैक साइड का, अब देख रही है। ये रहा नया वाला, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये नया वाला है। जस्ट इसको इधर निकालना है, पेपर आते हैं, ये पेपर वगैरह जो रहते हैं ना, वो ग्लू का काम, ग्लू रहता है ना, ग्लू के लिए लगा हुआ रहता है। जस्ट इसको भी निकाल लें, उसको भी, दोनों तरफ भी निकाल लें दोस्तों। मैं दिखाता हूँ आपको। जस्ट ब्लेड की मदद से, आपके ट्यूजर की मदद से भी निकाल सकते हैं। ब्लेड की मदद से आसानी से निकल जाए, ध्यान रखें कि आपका ऑन ऑफ स्ट्रिप डैमेज ना हो जाए दोस्तों। ब्लेड की मदद से तो मतलब पूरा पेपर हल्के से निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, निकल गया, ठीक है। और इधर भी ऐसे निकाल लीजिए दोस्तों, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग इसको फिक्स करेंगे। जैसे ये पॉइंट है ना दोस्तों, इधर नीचे जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे आप पॉइंट करें। पॉइंट करने के बाद ट्यूजर में इसको, दो पॉइंट रहते हैं, दो पॉइंट को इसको पॉइंट आउट कर लें। पहले इसको ऐसे कर लें, जैसे, हाँ देखिए, पॉइंट के हम लोग उधर रख के इसको प्रेस कर देंगे दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। जैसे इसको लग गया, और इधर से मोड़ के दोस्तों हम लोग जो है ना, इधर इसको इधर थोड़ा प्रेस करेंगे दोस्तों, हल्के से इधर थोड़ा प्रेस करेंगे। ये पॉइंट्स इधर दिखेंगे, इधर जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स के बराबर आप प्रेस कर लेंगे ना, तो बैठ जाएगा दोस्तों। ये रहा, इधर एक पॉइंट है आपका, इधर एक पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। बस अभी इसको लग गया है ऑन ऑफ स्ट्रिप। इतना ही चेंज करना होता है ऑन ऑफ स्ट्रिप का, आपको मैं बताता हूँ। ऑन ऑफ स्ट्रिप चेंज करने में आसानी है, थोड़े बहुत मॉडल हैं, आपको जब बोर्ड वगैरह सब खोलने में दिक्कत थोड़ी हो जाती है, थोड़ा आराम, इसमें निकल गया है, आराम से निकल गया दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान रखें, सारे इसके जो पार्ट रहेंगे ना, वो निकल जाने के ना, कोई भी निकलने का प्रॉब्लम ये हो सकता है, लेकिन निकलने के बाद दिक्कत हो सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों। फिर दोबारा से हम लोग ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ये देखिए बस इधर एक प्रेस कर लीजिए। थोड़ा प्रेस करने के बाद दोस्तों, इसको स्क्रू वगैरह कुछ भी नहीं आता, आपका वो डिस्प्ले का स्ट्रिप लगा लें, ठीक है। डिस्प्ले का स्ट्रिप लगाने के बाद
बस डिस्प्ले का स्ट्रिप लगा लें दोस्तों, उसके बाद एंटीना वायर लगा लें आप। ये देखिए, इसको आना, ये एंटीना स्ट्रिप जो है ना थोड़ा आराम से लगाना पड़ेगा दोस्तों। लगाने के बाद ही आपको जो है वो सही से नेटवर्क इसमें आपको कनेक्ट हो पाएगा, वरना तो कनेक्ट नहीं होगा दोस्तों। ये रहा, हम लोगों ने लगा लिया है। लगाने के बाद दोस्तों इधर हाथ रख के, एक लॉक आता है इधर जो है ना, लॉक आता है, इधर रख दें, लॉक हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने लगा लिया दोस्तों। अब इसको ऑन करके मैं बताता हूँ। चलिए बैटरी कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, जस्ट इसको जो है हम लोग ऑन कर लेंगे दोस्तों, प्रेस करके। रिजल्ट आपको सामने नजर आ जाएगा। ये देखिए, रीस्टार्ट का प्रॉब्लम आ रहा था, रीस्टार्ट का प्रॉब्लम, ये देखिए, ये ऑन ऑफ का जो स्ट्रिप है ना, वो स्ट्रिप में दिक्कत था, तो रिस्टार्ट का प्रॉब्लम आ रहा था। तो हम लोग ने इसी को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद अभी पूरा से स्टार्ट हो रहा है फ़ोन। पूरा से स्टार्ट होने के बाद पूरा चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, ऑन हो गया। अभी रीस्टार्ट नहीं हो रहा है, रीस्टार्ट नहीं होना है, ये देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, रीस्टार्ट तो नहीं हो रहा है, रीस्टार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, अभी ऑन हो रहा है, पैटर्न डालने से लॉक अनलॉक हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद में आपको बस उसी तरह आपको फिट करना है दोस्तों, और कुछ नहीं है। जस्ट आप जो भी नॉर्मल मोबाइल वगैरह फिट करते हैं ऐसे ही फिट कर लीजिएगा। जस्ट इसको बिठाने के टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको बिठाने के टाइम में क्लीन से थोड़ा आप बिठा लें, और कैमरे वगैरह थोड़ा क्लीन से सेटिंग कर लें। थोड़ा कैमरे वगैरह सब हिले हुए रहेंगे, तो इसको अच्छे से बिठा लें दोस्तों। ये देखिए, क्लीन से इसको बिठा लें। बिठाने के बाद जो है ना, ये कैप जो है ना, इसको कैप को ऐसे फिट कर लेंगे। जैसे कैप आप फिट करेंगे, आपको जैसा कैप फिट कर लेंगे दोस्तों, बैटरी की वायर तार वगैरह क्लीन से लगा लें। लगाने के बाद कहीं देख लें वो आपको बैटरी की तार सही लगी है नहीं लगी है, कोई दिक्कत ना हो। निकल भी सकती है, देख लीजिए। जस्ट इतना ही। हाँ, ये जो इसको जो है ना हम लोग बोल रहे थे, वो फिंगर सेंसर का एक स्ट्रिप लगाना है, उसको लगा लेंगे हम लोग। लगाने के बाद हम लोग इधर कैमरे इसमें फिट कर लेंगे। फिंगर स्ट्रिप जो है आपको पहले ही इधर से इधर ही लगाना पड़ता है। इधर लगाने के बाद ही आपको जो है ना, आपको कैप फिट करें। आप जो अभी कैप खोला है मैंने, उस कैप को आप लगाने के बाद फिट करें, तो फिर आप कैप में फिट कर लें। कैप में उसको उधर से कनेक्ट कर दें, उसके बाद आप फिट कर लें। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये रहा इसका स्ट्रिप। अब इसका ऑन ऑफ स्ट्रिप है। ऑन ऑफ स्ट्रिप में इसमें फिंगर सेंसर भी काम करेगा। ये आके हम लोग जो है ना, ये जो है ना, इधर से निकाल के इसका एक इधर ये अंदर से इधर फिक्स कर देंगे। ऐसे घुमा के इसमें बिठा देंगे। बिठाने के बाद आपको हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, हम लोगों ने बिठा लिया। बिठाने के बाद दोस्तों इसको हम लोग, चलिए जल्दी जल्दी अपना क्रूज वगैरह जो भी है
उसमें से जितना भी निकालें पूरे लगा लेंगे दोस्तों फटाफट। दोस्तों आप कमेंट भी कर सकते हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ मेरा चैनल। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आपको उसका प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको क्लियर कर सकूं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए बिना मत रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका भाई, बस हमें आपका सपोर्ट ज़रूरी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बस इसमें लगा दिया है मैंने, पूरे स्क्रूज लगा दिए हैं। अभी ये जो है ना, ये आके आपको कवर में लगेगा। कवर में लगने के बाद दोस्तों इसमें ऑन ऑफ इसमें हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अभी काम कर रहा है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मोबाइल चालू भी हो गया, काम भी कर रहा है। अब रीस्टार्ट का प्रॉब्लम था, रीस्टार्ट नहीं हो रहा है। बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।